स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान,
सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। सब कोई बाजू। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्। आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं, द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्याय भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य नवमोऽध्यायस्य सप्तम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य वातो वा मनो वा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वातो वा मनो वा ये प्रारंभिक पद है। इस मंत्र के ऋषि हैं वातो वेत्यस्य बृहस्पति ऋषि, सेनापतिर्देवता, भूरि गुशनिक छंद ऋषभ स्वर। मनुष्या कथं किं कृत्वा वेगवंतो भवेयुरित्याह। मनुष्य लोग किस प्रकार क्या करके वेग वाले हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम वातो वा मनो वा गंधर्वाः सप्तविंशतिः, ते अग्रे स्वमयुञ्जंस्ते अस्मिन् जवमादधुः। पदार्थः, जो विद्वान लोग वातः वायु के वा समान, मनः मन के वा समतुल्य और जैसे, सप्तविंशति 27 गंधर्वा वायु इंद्रिय और भूतों के धारण करने हारे, अस्मिन इस जगत में, अग्रे पहले, अश्वम व्यापकता और वेगादि गुणों को अयुंजन संयुक्त करते हैं, ते वे ही जवम उत्तम वेग को आदधो धारण करते हैं। भावार्थ, जो एक समष्टि वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के वायु होते हैं। वायु कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, उसमें पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा व्यान, चौथा उदान, पांचवा समान, छठा नाग, सातवां कूर्म, आठवां कृकल, नौवां देवदत्त और 10वां धनंजय। ये 10 प्रकार के वायु हैं। ये हमारे ही शरीर में रहते हैं। जैसे श्वास को हम बाहर फेंकते हैं, फिर बाहर से भीतर लेते हैं, तो जो बाहर फेंकते हैं इसको प्राण कहते हैं, जो भीतर लेते हैं उसको
अपान कर। और फिर कहते हैं प्राण, अपान, फिर कहते हैं व्यान। व्यान जो पूरे शरीर में व्याप्त है। व्यान किसे कहते हैं? पूरे शरीर जो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के हमारे खून आदि को चलाता है। बिना वायु के नहीं चल सकता कुछ। फिर कहते हैं उदान, जो हम अन्न आदि खाते हैं और माने नीचे ले जाते हैं कंठ से। उधर को हाँ, तो उदान यहाँ कंठ में रहता है, जो हमारे अन्न को भीतर ले जाता है, पानी को भीतर ले जाता है। ये उदान वायु के कारण होता है। और फिर एक है समान, जो हमारे नाभि में रहता है। कहाँ रहता है? नाभि में। ऐसे ही नाग, कूर्म की कल देवते कोई जैसे पपनी ऐसे फड़कता है, हिचकी आती है ना, ये सब इसके माध्यम से होता है। तो ये 10 प्रकार के वायु से हमारे शरीर की गति बनती है, इसका संचालन होता है। फिर कहते हैं 12वां मन, माने 10 प्राण हो गया, एक वायु जो साधारण वायु जो संसार में है, जो चल रहा है, जो मालूम होता है जिस समय हमारे जोर से हवा चलती है तो हमारे देह में लगता रहता है। 10 प्राण तो हमारे भीतर में। और इधर क्या कहते हैं, जो मुख्य वायु है तो वो हो गया 11। और फिर मन, मन को इसमें कहा 12वां पदार्थ, 12 तथा इसके साथ श्रोत्र आदि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया हो जैसे कान, पूरा देश में देह में जो त्वचा है, ये फिर क्या कहते हैं आँख, फिर जिह्वा, फिर नासिका, इसको कहते हैं ज्ञान इंद्रिया। इस 5 को क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिया। और 5 कर्मेंद्रिया, जैसे हम वाणी बोलते हैं, है ना, आवाज जो निकलती है इसको कहते हैं वाणी। आवाज को क्या कहते हैं? वाणी। तो ये वाणी है, फिर हाथ है, फिर पैर है, लघुशंका स्थान है, शौच स्थान है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, तो कितने हो गए? 10 ये हो गए। माने 12 तो पहले हो गए थे मन लेकर के, और 10 ये हो गए, तो 12 10 22 हो गया। 10 इंद्रिय और 5 सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत कहते हैं, जैसे कान से हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं? शब्दों को सुनते हैं। क्या सुनते हैं? शब्दों को। तो ये शब्द जो है सो कान का सूक्ष्म विषय है। शब्द से ही इसका निर्माण हुआ है। हम जब किसी चीज को छूते हैं, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, कड़ा लगता है, मुलायम लगता है, छूने से ही वो लगता है ना। तो ये स्पर्श है, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श से इसका निर्माण हुआ है त्वचा का, है। फिर हम देखते हैं, कोई लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, छोटा है, ये सब किससे समझते हैं? आँख से। तो ये रूप, इसको क्या कहते हैं? रूप। तो रूप है सूक्ष्म विषय, किसका? आँख का, है ना। रूप है सूक्ष्म विषय। और फिर जिह्वा है, तो जिह्वा का विषय क्या है? खट्टा, मीठा, तीता, नमक, है ना। इसका जो एहसास होता है तो किससे? जिह्वा से होता है। तो ये जो रस है इसको कहते हैं, इसको रस कहते हैं। तो रस हो गया सूक्ष्म विषय, है ना। और सूक्ष्म महाभूत। और नासिका से गंध का अनुभव होता है कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। तो ये जो गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है और शब्द है, इन्हीं 5 को कहते हैं सूक्ष्म महाभूत। क्या कहते हैं? और स्थूल महाभूत क्या है? स्थूल महाभूत है जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो आकाश का निर्माण होता है शब्द से। तो आकाश हो गया स्थूल, और उसका सूक्ष्म क्या हो गया? शब्द।
आकाश का सूक्ष्म क्या हो गया? शब्द। कान का ये विषय है। ऐसे ही वायु है, तो वायु का निर्माण होता है स्पर्श से। किसे? स्पर्श से वायु को समझ में आता है। तो वायु हो गया स्थूल, स्पर्श हो गया सूक्ष्म। ये त्वचा का विषय है कि नहीं? फिर अग्नि जो है ना, अग्नि का ये स्थूल है अग्नि, इसका निर्माण होता है रूप से। किसा? तो रूप हो गया सूक्ष्म और अग्नि हो गया स्थूल। ये विषय हो गया आंख का, है कि नहीं? ऐसे ही जल है, जल है स्थूल पदार्थ। जल हम देखते हैं कि नहीं? जल है स्थूल पदार्थ। और जल का जो सूक्ष्म है वो क्या है? रस। क्या है? रस से इसका निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ है। ये विषय किसका है? जिह्वा का, है कि नहीं? ऐसे गंध है, गंध है तो नासिका का विषय है। हाँ, लेकिन पृथ्वी है स्थूल और पृथ्वी का निर्माण हुआ है गंध से, तो गंध हो गया उसका सूक्ष्म महाभूत। तो 5 जो सूक्ष्म महाभूत हैं, तो 22 पहले हुआ था और 5 ये सूक्ष्म रूप, माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 हैं सूक्ष्म महाभूत। तो ये 5 सूक्ष्म महाभूत और 22 पहले गिनती, 22 और 5 कितना हो गया? 27। यही 27 की चर्चा यहाँ है। कहते 27 पदार्थ ईश्वर ने इस जगत में पहले रचे हैं। हम लोगों को बनाने से पहले परमात्मा ने इन सबको बनाया। जो पुरुष इनके गुण, कर्म और स्वभाव को ठीक ठीक जानकर, किसके गुण कर्म स्वभाव को? ये जो अभी 27 पदार्थ का, माने एक तो स्थूल इस संसार में जो वायु है, और फिर हमारे शरीर में जो 10 प्राण है ना, 11, फिर मन 12 हुआ, और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, तो 10, तो 12 10 22, और 5 सूक्ष्म महाभूत, 5 सूक्ष्म रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सूक्ष्म महाभूत। तो ये मिलके 27 कहते हैं। इन 27 पदार्थों को जो समझता है ठीक ठीक, इसको जो ठीक ठीक समझता है, ठीक ठीक जान और यथा योग्य कार्यों में संयुक्त करके और ठीक उसका प्रयोग करता है। देखिए अग्नि है, अब अग्नि का प्रयोग कैसे किया जाएगा? इससे नाश भी कर सकते हैं जी, इससे निर्माण भी कर सकते हैं। भोजन भी हम तो इसी से बनाते हैं। सर्दी का समय है तो हम अपने शरीर को क्या कहते हैं, इसे सुख पहुंचाते हैं जी, है कि नहीं? तो हम किस प्रकार से अग्नि का प्रयोग करें ये हमें जानना पड़ेगा। अग्नि के कारण ही शरीर का भी संचालन हो रहा है, और अग्नि के कारण ही जितने भी वायुयान चल रहे हैं, जितने भी रेल आदि चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं? अग्नि के कारण चल रहे हैं। चाहे अग्नि कोयला से बनाओ जी, और चाहे अग्नि पानी में बिजली उत्पन्न करके बनाओ, क्या है? सब तो अग्नि ही है ना। हाँ। वर्षा भी अग्नि के कारण ही होती है। यदि बिजली न चमके तो वर्षा नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं अग्नि का प्रयोग हमें ठीक से सीखना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे अग्नि का, ऐसे ही जल का, कब ठंडा जल पीना चाहिए, कब गर्म जल पीना चाहिए, ये सब नियम है ना। है किस प्रकार का जल पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ये सब नियम है। जो इन सब विषय वस्तु को जानेगा वह अपने इस जीवन को सुखी बना सकता है, दूसरों के जीवन को भी सुखी बना सकता है, देश और संसार को भी सुखी बना सकता है। कहते हैं ठीक ठीक जान और यथा योग्य कार्यों में संयुक्त करके अपनी अपनी ही स्त्री के साथ क्रीड़ा करते हैं, वे संपूर्ण ऐश्वर्य को संचित कर राज्य के योग्य होते हैं। अब देखिए जो बहुत बड़ी बात बताई गई, वर्तमान समय में क्या होता है, एक संस्कार है विवाह संस्कार, है ना। तो विवाह संस्कार क्यों होता है?
विवाह संस्कार होता है आने वाले समय में सृष्टि चलाने के लिए, जी है कि नहीं? सृष्टि चलाने के लिए एक ही उद्देश्य है कि यह हमारा सृष्टि चलता रहे, है। जी संतान हो, संतान के भी संतान हो, उसके भी संतान हो, उसके भी संतान हो, इस प्रकार से सृष्टि का संचालन होता रहे। लेकिन ये कैसे होना चाहिए? तो इसमें कहा कि विवाह किया जाता है किसी खास व्यक्ति से, है कि नहीं? स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से, और जिस स्त्री से जिस पुरुष से विवाह हो उसी के साथ जीवन बिताना चाहिए। और फिर कहते हैं इस प्रकार से संपूर्ण ऐश्वर्य को, संसार में जितने भी सुख के साधन हैं उसको ऐश्वर्य कहते हैं। संसार में जितने भी सुख के साधन हैं सभी साधनों को संचित करके, माने जमा करके, एकत्रित करके राज्य के योग्य, माने हमारे देश में, समाज में जो हमारा देश समाज सुखमय होगा, श्रेष्ठ बनेगा, तो इसके लिए हमें ये सभी काम करने पड़ेंगे, है ना। स्त्री और पुरुष का संबंध निश्चित हो। ऐसा नहीं कि कई आदमी एक विवाह करता है फिर दूसरा भी कर लेता है, फिर तीसरा भी कर लेता है, चौथा भी कर लेता है, इंद्रिय सुख के लिए, है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई नियम नहीं है, बिना नियम का ऐसे करता रहता है, तो उसको नहीं करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी पदार्थों को ठीक से समझ के, अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को बढ़ाकर, अनेक गुणों को जानकर, उस गुणों से हम कैसे लाभ लें, हैं, स्त्री पुरुष के संबंध को कितना अच्छा बना सकते हैं, उससे हम अपने संतान को कितना बढ़िया बना सकते हैं, ये सभी काम हमें क्यों करना चाहिए? सुखी बनने के लिए और संसार समाज को सुखी करने के लिए, बनाने के लिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। बहुत अच्छा आज का मंत्र था। तो अब शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। दंडी गुरुवर बिरजानंद सरस्वती जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली हनुमान जी की जय। माता सीता जी की जय। माता रुक्मिणी जी की जय। माता पार्वती जी की जय। मिथिला विभूति पंडित शिव शंकर शर्मा काव्य तीर्थ जी की जय। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का ध्वज ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहेगा। कृण्वन्तो विश्वमार्य। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादनम सबको सादर नमस्ते। हमारे मधुबनी आर्य समाज का ये प्रातःकालीन सत्संग भी हुआ है और प्रतिदिन नियमित रूप से यहाँ सत्संग होता है। जिनको भी मधुबनी के सत्संग में भाग लेना हो प्रातःकाल यहाँ भाग ले सकते हैं। साप्ताहिक सत्संग भी यहाँ होता है रविवार को 8 से 10 11 बजे तक। तो अब रविवार ये सत्संग में भी भाग ले सकते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने का सपना वेद के अनुसार देखे थे। वेदों में लिखा हुआ है कृण्वन्तो विश्वमार्य। तो हम आप सभी इसी प्रकार से प्रतिदिन नियमित रूप से संध्या हवन आदि में भाग लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं
और समाज, संसार, राष्ट्र को भी श्रेष्ठ बनाने का, संसार विश्व को भी श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लें। तो आज के इस सत्संग को यहीं विराम। ओम।